क्या कांग्रेस अब आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी लाभ और हानि के चश्मे से देखेगी? क्या इटली वालों ने उन्हें यह इंस्ट्रक्शन दी है? भूपेश बघेल का बयान बेहद शर्मनाक राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। आप क्यों नहीं रोक पाए नक्सलवाद को? आप क्यों नहीं रोक पाए आतंकवाद को? आज चाहे पहाड़ पर जिहादी आतंकवाद हो, या देश के अंदर फैला हुआ आतंक का साम्राज्य हो, या जंगलों में बैठा नक्सलवाद हो, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कठोर प्रहार किया है, कठोर प्रहार किया। आतंकवाद से देश के सैकड़ों सैनिक शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए। कांग्रेस के लिए ये क्या केवल सिर्फ राजनीतिक फायदा और राजनीतिक नुकसान का हिसाब है? दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। ये वही कांग्रेस है जिसने 26/11 जैसे हमले के बाद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, और अब खुद भी अपने समय में तो कुछ किया नहीं, अब झूठ व भ्रम की राजनीति उन संवेदनशील मुद्दों पर कर रहे हैं। कांग्रेस की यह मानसिकता देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने वाली है कि अब पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर को वो वोट बैंक के हिसाब से तोला जाएगा। कांग्रेस का यह बयान मानसिक दिवालियापन है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण है और बेहद शर्मनाक। कल कैबिनेट ने किसानों के लिए कही किस तरह से उनको फसल को खरीदी हो, इसको लेकर के एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का हर निर्णय किसानों के सम्मान, किसानों की समृद्धि और किसानों के स्वावलंबन के लिए लिया गया है। 2 लाख करोड़ की एमएसपी पैकेज की मंजूरी इस बात का प्रमाण है कि हमारे अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है, ये भाजपा की प्राथमिकता है। कांग्रेस के वर्षों के शासनकाल में किसानों को क्या मिला? केवल कर्जा, बेबसी, आत्महत्याएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के युग ने उन्हें लाभकारी समर्थन मूल्य, ब्याज में सब्सिडी, फसल बीमा योजना, बुनियादी ढांचा और सम्मान निधि का लाभ दिया। हर फसल के लिए लागत मूल्य का 50% से अधिक एमएसपी सुनिश्चित करना, ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। उनका ये निर्णय दर्शाता है कि मोदी सरकार अन्नदाता को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए अपने संकल्प पर अडिग है और निरंतर उस पर काम कर रही है। शशि थरूर कर रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेस के नेता है, चाहे जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, उदित राज हो, ये डेलीगेशन पे भी सवाल। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में जाकर भारत के सांसद और भारत के नेताओं का सर्वदलीय शिष्टमंडल भारत का पक्ष और पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर रहा है, उन्हें बेनकाब कर रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के नेता होची व घटिया राजनीति कर रहे हैं। जयराम रमेश हों, उदित राज हों या अन्य, केवल व केवल उन्हें राजनीति दिख रही है। क्या अब देश की बात करना, देशभक्ति दिखाना, नेशन फर्स्ट सामने रखना, पाकिस्तान का घिनौना चेहरा, आतंकी चेहरा, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला चेहरा विश्व के मंच पर लाना अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। ये पाकिस्तान प्रेम है या देश की चमक दमक से कांग्रेस के नेताओं को एलर्जी हो रही है? भारत की वीर सेना के शौर्य को किस षड्यंत्र के तहत वो कम आंकने का, कम दिखाने का, उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं? अपने समय में जब 26/11 हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने केवल पाकिस्तान को लव लेटर भेजा था।
आज सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, मिशन संदूर हो रहा है, और आप भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। जयराम रमेश ने कहा स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए ऑपरेशन। जब स्पेशल सेशन छोड़िए, जब सेशन होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता और इन महापरिक्रमावादियों के नेता राहुल गांधी विदेश छुट्टी बिताने चले जाते हैं, संसद का बायकॉट करते हैं। इटली के चश्मे से भारत को देखना बंद करें।